एक तरफ यादवों का गांव है तो दूसरी तरफ भूमिहारों का, और बीचों बीच एक नदी है। और अचानक दोनों तरफ से गांवों से बंदूकें उठती हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और देखते देखते कई राउंड फायरिंग होती है। दोनों तरफ से बंदूकें उठाई जाती हैं, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि करीब आधा घंटा से ज्यादा लगातार फायरिंग होती रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि घंटों फायरिंग चली और तब तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, और अब पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है? और सबसे पहली बात कि एक तरफ यादवों का गांव है, दूसरी तरफ भूमिहारों का गांव है, लेकिन लड़ाई बालू के वर्चस्व को लेकर हुई। मतलब कि नदी से बालू निकालने को लेकर पूरा का पूरा मामला था। एक तरफ कहा जा रहा है नदी का बालू खत्म हो चुका था, तो उस साइड के लोग दूसरी तरफ आ गए और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। और आगे हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि पूरा का पूरा मामला कहां का है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि गया और नवादा का जो सीमा है, जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहीं पर पूरी की पूरी इस घटना के बारे में जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि अतरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोनों गांव आते हैं, वहीं का पूरा मामला है। अब पूरी कहानी को बड़े आराम से आप समझिएगा। दरअसल एक तरफ एक गांव है, बीच में नदी है, दूसरी तरफ दूसरा गांव है, और दोनों गांव के लोग बालू के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। चाहे वो गांव यादवों का हो, चाहे वो गांव भूमिहारों का हो, दोनों तरफ से अवैध बालू का कारोबार होता है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कहा जा रहा है कि एक तरफ के गांव में बालू जो था नदी के किनारे, वो सब खत्म हो गया। अब उस गांव के लोग नदी के इस पार आ गए और दूसरे किनारे पर आकर वे बालू निकालने लगे। अब जब इधर के गांव के लोगों को यह सब कुछ दिखा, तब उन्होंने विरोध किया, उन्होंने वहां से खदेड़ दिया। मतलब कि अब एक गांव के लोग वहां पर पहुंचे थे, वो कम थे, तो दूसरे गांव वालों ने खदेड़ दिया। लेकिन वे कुछ देर के बाद हथियार बंद होकर वापस लौटे। उनके पास हथियार थी, राइफलें थी। देखते ही देखते गांव पर गोलियां चलने लगी। अब दूसरे गांव के लोग अपने घरों से हथियार निकालते हैं। इसके बाद दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। अब सोचिए कि कहानी एकदम फिल्मी है। फिल्मों में हम देखते हैं कि दो गांवों के लोग आपस में लड़ गए, दो गांव आपस में एक दूसरे पर बंदूक से गोलियां चला रहा है। लेकिन नवादा और गया के बॉर्डर वाले इलाके में अतरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर बालू को लेकर दो गांव आपस में भिड़ गए। और अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि एक गांव यादवों का है, दूसरा गांव भूमिहारों का है। लेकिन पूरी की पूरी जो लड़ाई हुई, वो पूरी की पूरी लड़ाई अवैध बालू के कारोबार को लेकर शुरू हुई है। मतलब कि एक गांव अपनी तरफ का बालू निकाल कर नदी से खत्म कर चुका है, अब वो दूसरे इलाके में जाकर बालू निकाल रहा है। इसी बात को लेकर दूसरे गांव के लोग विरोध करते हैं, और इसी विरोध का नतीजा था कि एक गांव के लोग बंदूक लेकर वहां पर पहुंचते हैं, और फिर इसके विरोध में, मतलब कि आप कह लीजिए जवाबी कार्रवाई मतलब इधर से हुई, तो दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। पुलिस अब वहां पर पहुंचती है। पुलिस वहां पर जाकर कहती है कि हम पूरे के पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर गोली चली है, और जैसे कि मतलब कि जो थाना है वो मान रहा है कि गोलीबारी चली है, लेकिन वो कह रहा है कि गंभीर मामला है, हम आगे इसकी जांच करेंगे। अब पूरा का पूरा मामला अतरी थाना क्षेत्र का है। नवादा और गया के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं की सारी बात है। बताया जा रहा है कि एक गांव का नाम केतर बिगहा है, केहर बिगहा माफ कीजिएगा, और दूसरे गांव का नाम गोंडर बिगहा है। और दोनों गांवों के बीच में स्थित है ढाढर नदी, और उसी नदी से बालू को निकाला जाता है, बालू को निकाल कर बेचा जाता है। और उसी बालू के कारण आज पूरी की पूरी घटना हुई, जहां पर कहा जा रहा है कि आधे घंटा से लेकर 1 घंटा तक लगातार फायरिंग होती रही। दोनों तरफ के लोग इसमें मौजूद थे। मतलब एक गांव के लोग दूसरे गांव पर फायरिंग कर रहे थे, दूसरे गांव के लोग जब इधर से फायरिंग हो रही थी तब उसका जवाब दे रहे थे। फिलहाल अब पुलिस आगे मामले की जांच करेगी। आगे जब पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई वहां पर हताहत की भी सूचना है। अब तक हालांकि कहा जा रहा है कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, केवल वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी, वहां पर जो घर वगैरह दीवार थे, उन पर गोलियां जाकर टकराई हैं, उनसे गोलियां जाकर लगी हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।